सीमा हैदर पूरे हिंदुस्तान वालों को धूल चटा रही है। सीमा हैदर हिंदुस्तान वालों की औकात दिखा रही है। सीमा हैदर की इतनी बड़ी हिम्मत है कि हिंदुस्तान वालों को धमकियां दे रही है कि मैं हिंदुस्तान में ही रहूंगी और हिंदुस्तान से नहीं जाऊंगी। और सीमा हैदर को जो सपोर्ट करते हैं बोलते सीमा हैदर इंडिया में ही रहेगी। तो सीमा हैदर का खर्चा देखने के लिए भी तैयार हो जाओ। आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं, हम आप लोगों से अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करने लायक नहीं, अपील करते हैं कि अपनी भगोड़ी का साथ देने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि सीमा हैदर का अब खर्चा पानी, हुक्का पानी सारा बंद होने वाला है। क्योंकि अब उसकी जो है इजाज़त लाइव की बंद हो चुकी है और लाइव आ रही है और ना आएगी। बस 15-20 हज़ार के व्यूज़ में वो उसी के बीच में आसपास में रह जाएगी। और तुम लोग अब एक काम करना कि उसके सुपर चैट के जरिए तुम लोग उसको ना 10-10 हज़ार रुपये महीना भेजना शुरू कर दो। अगर तुम लोग ना 50 लोग मिलके भेज दोगे ना तो उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा। तुम लोगों की ना सेवा पानी करने के लिए अच्छे से इंडिया में आई है। समझ में आई बात? तो तुम लोगों की वजह से आज हमारे हिंदुस्तान के लोगों को गाली मिलती है। जिनका चैनल नहीं है वो गाली सुनते हैं और हम हिंदुस्तान में बैठ के गाली सुनते हैं एक पाकिस्तानी के लिए। ठीक है, वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम क्राइम एंकर चांदनी आपका अपने चैनल में वेलकम करते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि लोग को कुछ पाकिस्तानी का कहना है, पाकिस्तान के लोग हमारे हिंदुस्तान के लोग को जलील कर रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान के लोगों को ये बोलते हैं कि एक अकेली महिला पूरे हिंदुस्तान को नचा रही है, एक अकेली महिला हिंदुस्तान को धूल चटा रही है। अगर एक अकेली महिला हिंदुस्तान को धूल चटा रही है तो तुम पाकिस्तानियों के साथ क्या किए? तुम लोगों के नज़र में होते, तुम लोग इतने ज़्यादा दरिंदे हो, फिर भी तुम लोगों की नाक के नीचे से अपने 4 बच्चों को लेके एक औरत गायब हो जाती है और तुम लोगों को पता तक नहीं चलता है। अरे हमारा दोस्त क्यों देते हो? हमारी देश की सरकार तो तुझे वापस कर रही है, लेकिन तेरी सरकार उसको वापस क्यों नहीं ले रही है? क्यों उसको ये बोलने से मना कर देती है कि ये मेरी चीज़ नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी कुछ नहीं लगती है? एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही? उस पर मोहर क्यों नहीं लगा रही है कि मेरी चीज़ है? आखिर जब अगर सरकार अगर ले नहीं रही है अपना सामान, तो क्या हमारी हिंदुस्तान की सरकार इतनी हैवान है कि कहीं पे रोड पे फेंक देगी, कोई भी दरिंदा आके मार के खा जाए? है तो एक औरत ना, भले वो गलत है लेकिन एक है औरत, उसके साथ में 4-4 बच्चे हैं। अगर हमारे इंडिया की सरकार अगर उसको अगर ऐसे पहली बात तो पाकिस्तान का सरकार उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और अगर एक्सेप्ट अगर करता, उसको अगर कबूल करता, तो आज सीमा यहाँ से जा चुकी होती। जब वहाँ के लोग ही उसको नहीं पहचान रहे, बोलते हैं मेरी चीज़ नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, ये हमारे पाकिस्तान की है ही नहीं, तो हमारे पाकिस्तान जो है, हमारे हिंदुस्तान की सरकार उसको कैसे फेंक सकती है? क्या रोड पे छोड़ दे? क्या लोग दरिंदे लोग नोच खाएं? क्या रोड पे छोड़ दें कि भेड़िया बच्चे को खा जाएं? क्या इस चीज़ के लिए हमारा हिंदुस्तान बना? इस चीज़ के लिए हमारा हिंदुस्तान ही बना। और एक बात याद रखना, हमारे हिंदुस्तान में कभी उंगली मत उठाया करो। समझ में आई बात? पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो, फिर दूसरों की गिरेबान में झांका करो। क्योंकि पहले अपनी बुराई पहले ढूंढा करो, फिर दूसरों की बुराई ढूंढा करो। क्योंकि तुम लोग खुद ही गलत हो, कुछ तो कर नहीं पा रहे हो और हमारे हिंदुस्तान को गलत साबित कर रहे हो। हाँ, हम मानते हैं हमारे हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे घटिया लोग हैं जो सीमा हैदर को इंडिया में रखना चाहते हैं, लेकिन उनके रखने या ना रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी सरकार उसको सेफ्टी दे रही है। सेफ्टी ये दे रही है कि जब तक उसको पाकिस्तान की सरकार उसको एक्सेप्ट नहीं करती, उसको अपना नहीं मानती, उसको अपने बुलाती नहीं है, तब तक हमारी इंडिया की सरकार उसको यहाँ पे क्या 2 साल भी रखना पड़े तो यहाँ पे रखेगी। समझ में आई बात? और रही बात कि गुलाम हैदर के बच्चे को, तो गुलाम हैदर के बच्चे कानूनी तौर पे वो तो गुलाम हैदर अपना लेके ही रहेगा। गुलाम हैदर सीमा के लिए, ये भी आपको जानकारी दे दूँ कि सीमा हैदर के लिए गुलाम हैदर केस नहीं लड़ रहा है, वो अपने बच्चों के लिए लड़ रहा है, अपने खून के लिए लड़ रहा है। और जो ये दरिंदा कमीना बोलता है, जो ये बोलता है कि गुलाम हैदर का खून नहीं, गुलाम हैदर के बच्चे को डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। अरे गुलाम हैदर के बच्चे को डीएनए टेस्ट कराने के पहले अपना डीएनए टेस्ट करा ले, अपने बच्चों का डीएनए टेस्ट करा ले कि तेरे बच्चे हैं या फिर नहीं है। तू ऐसी किसी के ऐसे कैसे सवाल उठा सकता है? मानते हैं कि सीमा गलत है, मानते हैं सीमा सही नहीं है, लेकिन उन मासूम बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा? तुम अपने पैसों के चक्कर में, अपने पैसों कमाने के चक्कर में तुम इतना ज़्यादा गिर गए रहे हो कि एक बाप पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, एक बच्चे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। सीमा तो निकम्मी है, लेकिन क्या तुम लोगों को इतना समझ में नहीं आता है? क्या उन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि आखिर जो सीमा हैदर के जो बच्चे हैं वो आखिर सीमा हैदर के हैं या फिर गुलाम हैदर के हैं?
अगर सीमा हैदर के वो अगर बच्चे हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन वो गुलाम हैदर के बच्चे ज़रूर हैं। समझ में आई बात? और एक बाप ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि एक बाप वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा उसके बच्चे पे सवाल उठे, उसके बच्चे को ये बोला जाए कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। एक मिनट, मेरा वॉशिंग मशीन आवाज़ कर रहा है। कि सच में बहुत ज़्यादा क्या है, देखो इसमें वॉशिंग मशीन में पानी एक बूंद नहीं था और लब से लाइट ऐसे चल ही रही है और मैंने ध्यान नहीं दिया एक भी पानी इसमें नहीं था। तो अब पानी भरेगा फिर अब धुलेंगे, गलती हो गई, सॉरी। और मैं बीच में जो वीडियो वहाँ पर हटा दी। तो और रही बात ना गुलाम हैदर की परवरिश पे, गुलाम हैदर की हर चीज़ पे तुम लोग ऐसे कैसे आप सवाल उठा सकते हो। हम मानते हैं कि हमारे इंडिया में जो है सीमा हैदर आई है, उसको यहाँ से भेजा नहीं जा रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं रहे हैं, समझदारी से काम नहीं ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और मुझे समझ में नहीं आता आज जो सीमा हैदर के साथ आज जो सीमा हैदर के साथ अगर जैसी, क्योंकि जैसा का तैसा नहीं करना चाहिए। अगर सीमा हैदर ने गलत किया है तो उसको ऐसे दलदल में नहीं फेंक देना चाहिए, ठीक है। लोग बोलेंगे तुम तो सीमा हैदर के फेवर में बात कर रही हो। नहीं, मैं सीमा हैदर के फेवर में बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसकी चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ कि सीमा हैदर कैसी भी हो है, निकम्मी है, निठल्ली है, नालायक है, बदतमीज़ है, मर्दों से संपर्क रखती है। कोई भी मर्द उसको समझ में आता है, कोई भी मर्द उस पर जो है नज़र डालता है और उसकी भी नज़र पड़ जाती है। लेकिन इस चीज़ की बात कर रही हूँ कि हमारे भारत की सरकार उसको सेफ्टी दे रही है। जो महिला 2 साल से कमरे से बाहर ना निकली हो, जो महिला को एक रूम से निकलने की इजाज़त ना हो, जो महिला एक रूम में ही 2 साल से घुट रही हो, पिस रही हो, उसके हाल से पूछो कि सीमा हैदर ने कितनी बड़ी गलती की है। सीमा हैदर अगर आज इंडिया में आई है तो दिन के दिन हर वक्त हर घड़ी उसना पछता रही है मैं कितनी बड़ी गलती कर दी जो इंडिया में मैं आ गई। मुझे नहीं आना चाहिए था, मैं आके बहुत बड़ी गलती की। मैं इंडिया में आ तो ज़रूर गई लेकिन मेरी आज़ादी छिन गई। मुझे इंडिया में आना ही नहीं चाहिए था, मुझे पाकिस्तान में ही रहना चाहिए था। इससे अच्छा तो पाकिस्तान था कि जहाँ मेरी मर्ज़ी होती थी, जहाँ मैं चली जाती थी, जो मेरी मर्ज़ी होती थी वो मैं कर लेती थी। आज मेरे ऐसे दिन आए कि मैं कहीं घूमने फिरने कुछ खाने पीने नहीं जा सकती। जो औरत हमेशा घूमने वाली हो, याश करने वाली हो, जो औरत एक कमरे में कभी बंद होने का उसका कोई खौफ नहीं रहा कि मैं बंद हो जाऊंगी कभी, उस चीज़ का आज उसको सामना करना पड़ रहा है। तो आखिर आज हमारी देश की सरकार क्या कर रही है, उसको औकात दिखा रही है ना। तो तुम लोग को गलतफहमी अपनी ना डुबा दो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ना तुम लोगों को शर्म तो आएगी नहीं गलत बोलने वाले को। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। थैंक यू। जय बजरंगबली की।